चलिए शांत हो जाइए। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 के मैथ संख्या रेखा पर रूट 2 प्रदर्शित करें, है ना। आपके किताब में भी है 1/√2। पहले हम आपको धीरे धीरे चढ़ाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या प्रदर्शित करें कार्य है? √2, संख्या रेखा पर √2। एकदम ध्यान से स्थिर से देखिए। लाओ जी इंची दे दीजिए। इंची में 2 पार्ट है, देखिएगा। एक तरफ 1 2 3 जो लिखा हुआ उजरी से छोटा छोटा है, तो उसका उल्टा जब लोगे तो बड़ा बड़ा मार्का है, बड़ा बड़ा मार्का है, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर लेना है। सबसे पहले एक रेखा खींचना। हाँ, और एक चीज बताते हैं, अगर प्लस में रहेगा तो दायां साइड लेंगे, और माइनस में रहेगा तो बायां साइड। ये बताए हैं ना जी। चलिए सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा ले लीजिए। क्या किए? रेखा ले लिए, है ना। जहां आप प्लस में है तो दायां साइड लेंगे, तो एक बिंदु अपना मन से एक बिंदु दे देंगे। बिंदु समझते हैं ना, उसका नाम ओ दे दीजिए। क्या दीजिए? आपका मन है तो ए भी दे सकते, चलो हम ए दे देते हैं। या इसको लिखिए कि एम और एन धीरे धीरे नीचे लिख ले जाइएगा, क्योंकि एम एन एक रेखा खींचा, एम एन एक रेखा खींचा, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, एम एन पर ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर लिया। कितना लिया? 1 सेंटीमीटर। लाइए इंची लाइए। चाप समझते हैं, जगह में पेंसिलिया घुसाता है, उसको क्या करना है, इंचिया से 1 सेंटीमीटर नाप लेना है। कितना नापना है? 1 सेंटीमीटर, है ना। ये कौन सी है? पेंसिलिया है, ये नोकिया है। तो इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसको घटा के इसे बढ़ा के कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर। कितना लेना है? तो नोकिया रख के 1 सेंटीमीटर इंचिया से नाप के आप यहाँ नोकिया रख के काट दीजिएगा। जहाँ पर कटेगा ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दीजिए बी। इसका नाम दे दीजिए बी, है ना। चलिए फिर लिखिए, कोण बी पर 90 डिग्री का कोण लेते हुए, कोण बनाते हुए, बनाते हुए BC बराबर 1 सेंटीमीटर दिया। BC कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। चांद दे दीजिए जी। आपको 8 में बताए होंगे कि चांद की सहायता से कोण कैसे बनता है ना। कि बी पर चांदा के निचला लेनिया और चांदा के निचला लेनिया, और बी पर जो निचला लेनिया पर एक मार्का होगा इस टाइप का, है ना। वो मार्करवा तो यहाँ रख के इस टाइप से रख के, जहां पर 90 डिग्री है लिखा हुआ वहां पर मार्क दे देंगे। ले लिए। अब इंची रख के इसको खींच देंगे। इंची रख के इसको हो गया ना 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया ना। अब कितना लेना है? 90 डिग्री कोण बनाते हुए BC कितना लेना है? फिर ऐसे करके नापेंगे चापा से इंचिया को 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इतना आया। नोकिया रख के इसको काट देंगे, यहाँ नोकिया रख के काट देंगे। इसका नाम दे देंगे C। ये कितना लिए? 1 सेंटीमीटर। कितना लिए? 1 सेंटीमीटर। अब A को C से मिला दीजिए। A को C से मिलाया, A को C से मिलाया तो प्राप्त हुआ,
कि क्या किसका आकृति बना? त्रिभुज का। कौन किसका बना? त्रिभुज का। कौन सा त्रिभुज का? समकोण त्रिभुज का। ई मार्का जो है ना 90 डिग्री, यहाँ पर कहता नहीं कौन बनाए? ई मार्का 90 नहीं लिखल रहेगा, ऐसे मार्का रहेगा, समझिए कि वो 90 डिग्री कोण है। कितना है? 90 डिग्री कोण है। समझ रहा है बाबू? हाँ, 90 डिग्री का कोण है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। की कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा जो होता है कर्ण होता है। क्या होता है? क्या होता है? कर्ण होता है। तो क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कहेंगे किसको? तो 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे। 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहेंगे। तो कर्ण की हो गया? AC। कर्ण की हो गया? AC बराबर लंब, यह लंब खींचे हैं, BC प्लस आधार AB हो जाएगा। BC कितना लिया था? BC और AB 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 रूट 2। AC कितना आ गया? इसलिए AC बराबर रूट कितना आ गया? रूट कितना आ गया? रूट 2। अब क्या करेंगे? चाप के नोक यहाँ पर रख के, कहाँ पर? A पर नोक रख के इसको ऐसे खींच देंगे। कैसे खींचेंगे? चाप के नोक यहाँ पर, चाप के नोक रख के ऐसे खींच देंगे, है ना? इसको डॉट डॉट से कर दीजिएगा। यही बिंदु जो आपका हो गया, इसका नाम दे दीजिए ABC, D दे दीजिए। क्या दीजिए? D। यही आपका हो गया रूट। ये नहीं हो गया, ये नहीं हो गया, मतलब कौन सी? A में था ही। AD आपका की हो गया? रूट 2। चूंकि AC को मापते हुए, AC को मापते हुए MN रेखा पर, MN रेखा पर, MN रेखा पर AD लिया, AD लिया, AD लिया, जो रूट 2 होगा, जो रूट 2 होगा। तो ये रेखा था। संख्या रेखा पर रूट 2 को प्रदर्शित करे। क्या है? संख्या रेखा है और रेखा पर कितना प्रदर्शित करेगा? रूट 2। तो AD कितना आ गया? AD कितना आ गया? AD कौन रेखा पर है? MN रेखा पर है। समझ गए? सबको समझ में आ गया? आए, चलिए अभी आप बनाइए। तो अगर इसी को एक स्टेप और अभी कहीं चढ़ाते हैं, अभी सिंपल तरीका से बता रहे हैं, सिंपल बता रहे हैं। अगर इसी को कहा जाएगा रूट 5 प्रदर्शित करेंगे, क्या कहेगा? 5। तो 1 के स्क्वायर कर रहे थे तब 1 1 2 आया। अब 5 लाना है तो 1 होके मान लेंगे 2। अगर 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 आए। तो 1 कितना लेंगे? 4 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना? 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तब 2 के स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 1 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आए 5। बस एकदम सेम यही करना है। MN एक रेखा खींचा, MN पर AB 1 सेंटीमीटर लिया। कितना लिया? 1 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। अगर AB लिए 1 सेंटीमीटर तो आपको BC 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। AB लिए 2 सेंटीमीटर तो BC 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, है ना? बात समझ रहा है? चलिए, MN रेखा पर AB जो लिए हैं, कहीं पर एगो बिंदु दे दीजिएगा। अपना मन से ही बिंदु दिए हैं, इसका नाम A दे देंगे। आप कितना लेंगे? हम 2 सेंटीमीटर। यहाँ से काट दिए, B हो गया, ये कितना हो गया? 2
सेंटीमीटर। दूसरा में की बोल किए थे कि बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, चांद रख के 90 डिग्री का, जहां पर 90 आएगा उसको खींच देंगे, उसको की करेंगे, खींच देंगे। अब बीसी ले लिए 2 सेंटीमीटर। अब जब ये 2 ले लिए तो कितना लेना पड़ेगा, 1। कितना लेना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से काट लेंगे, जहां पर कटेगा वो हो गया 1 सेंटीमीटर। 1 को की करेंगे, सी से मिला देंगे, की करेंगे, सी से मिला देंगे। अब इस सूत्र लगा देंगे, AC बराबर BC √ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC कितना लिया था, BC कितना लिया था, 1 सेंटीमीटर। AB कितना लिया था, 2 सेंटीमीटर। 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 है 5 की आ गया। AC कितना आ गया, 5 आ गया है ना। अब क्या करेंगे, एक तरफ नोक रख के इसको नाप लेंगे, यहाँ इसको काट देंगे, है ना, ठीक। इसका नाम दे देंगे D। अब A और D की कितना हो गया, AB कितना हो गया, कितना हो गया, √5। कितना हो गया, √5। समझ गए। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।